हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिनों पहले मेरा थॉट, मेरे परसेप्शन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे। उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किया है और उसमें से एक फ्रेंड ने मुझे ये फ़ोन करके बताया कि मैं आपके कुछ थॉट के साथ सहमत हूँ, लेकिन कुछ परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सहमत नहीं हूँ। उनके साथ डिस्कशन चलते रहा हमारा। तब उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपके कुछ थॉट, कुछ परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छे लगे, वैसा ही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो माइंड को पीस देता है, जो मन को शांति देता है। वैसा एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ थॉट, परसेप्शन मुझे अच्छे लगे। काफ़ी चीज़ें सुनी उनकी और उसमें से मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जो मुझे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर, मेरे थॉट, मेरे परसेप्शन आपके साथ शेयर करने चाहिए। इसकी वजह से मैं आज वापस एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे कान पकड़ना इसी तरह है और आपको अगर कान पकड़ना है तो आप इसी तरह पकड़ेंगे या इस तरह से पकड़ेंगे? मुझे लगता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई भी आदमी इसी तरह कान पकड़ के मेहनत करना चाहता हो या उतना वक्त बर्बाद करना चाहता हो। हर आदमी अभी का वो इसी तरह कान पकड़ना पसंद करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये टाइम पे अगर इस तरह से कान पकड़ना पसंद है तो हम हर चीज़ डायरेक्ट क्यों नहीं बताते हैं। जिन्होंने मुझे कॉल किया था उन्होंने मुझे बताया कि करोड़ों साल पहले कुछ वेद, पुराण, कुछ ग्रंथ, कुछ महाग्रंथ लिखे हैं। जो महाग्रंथ में से एक ग्रंथ है रामायण। आप सब जानते होंगे रामायण में कुछ कैरेक्टर्स, पात्र थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता और एक विलन था जिसका नाम है रावण, जो सही में विलन भी था और सही में अच्छा भी आदमी था। उसके ऊपर भी कुछ कन्फ्यूजन्स अपने अभी के वक्त में चल रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो कैरेक्टर रावण, जिसको 10 हेड्स थे, 10 मत्थे थे, उनके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन माइंड को पीस देता है, मन को शांति देता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो 10 मत्थे वर्चुअल थे। उनके कहने के हिसाब से वो मत्थे रियल नहीं थे। उसमें क्रोध, लोभ, जेलसी, ऐसे कुछ इमोशंस के अलग अलग मत्थे रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब अगर राम ने एक मत्थे को मारा होगा, एक हेड को ख़त्म किया होगा, तो समझ लीजिए कि वो क्रोध ख़त्म हुआ वो पर्टिकुलर पर्सन या आदमी से। वो चीज़ समझाने के लिए वो कैरेक्टर बनाया गया था या वो कैरेक्टर को खड़ा किया गया था, वैसा मुझे बताया गया। अभी की जनरेशन शायद रावण को ये 10 मत्थे या 10 हेड्स में एक्सेप्ट नहीं करती थी। यही रावण करोड़ों और काफी वक्त पहले तक एक्सेप्ट किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे वियर्ड से कैरेक्टर हुआ करते थे, चमत्कार हुआ करते थे। हम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा थे और अभी का वक्त लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें ज़्यादा है। सो अभी की जनरेशन हमेशा वो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही समझती है, वो कभी भी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू या वो अजीब से कैरेक्टर्स नहीं समझती है। सो हमारा जैसा कोई एक मार्केटिंग वाला आदमी जो ये लॉजिकल वर्ल्ड को वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उठा के बेच सके और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अगर वो दे देते हैं तो उसको फॉलोअर्स मिल जाए, उसकी वजह से उन्होंने शुरू किया कि रावण के 10 मत्थे प्रैक्टिकल, मतलब रियल में नहीं थे, वो वर्चुअल था। क्योंकि अभी का वर्ल्ड साइंटिफिक है और अभी के लोग वो वर्चुअल वर्ल्ड को ले सकते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन अगर हमने वर्ड्स में दे दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उन्होंने शुरू किया कि रावण के जो भी 10 मत्थे, उसमें हमने एक क्रोध डाल दिया, एक लालच डाल दिया, एक जेलसी डाल दिया। जब हम उसको एक एक खत्म करते जाएंगे तो हमारे में से रावण रूपी जो भी जानवर, एनिमल, जो भी बोल सकते हो, वो ख़त्म होते जाता है। और उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग ये समझते हैं कि रावण के 10 मत्थे थे, लेकिन मैं और वहाँ से सीख के आया हूँ कि रावण में ये बुराइयाँ थी, उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो 10 मत्थे थे उसको ख़त्म करना है। सो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ग्रे होल, मैंने जो ग्रे होल डेवलप किया है वो इसमें कहाँ पे रिलेट करता है। मान लीजिए कि करोड़ों, हजारों सालों पहले वेद, पुराण, ग्रंथ, महाग्रंथ लिखे गए थे, क्योंकि उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी
काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रही थी। समझ लीजिए कि उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी 90% 80% लोग मानते थे, तो शायद लॉजिक को 20% माना जाता था। सो उस टाइम पे ऐसे कैरेक्टर जैसे कृष्णा, राम, रावण, लक्ष्मण, सीता, मिस्टीरियस कैरेक्टर्स लोग मानते थे या उनको बताया जाता था और वो लोग एक्सेप्ट करते थे और वो बेचा जाता था जो लोग खरीदते थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा लोग थे जिनका लॉजिकल माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ था। कुछ सालों पहले वो उसमें से कुछ ग्रे होल बना, मतलब स्पिरिचुअलिटी और कुछ लॉजिकल लोग ज़्यादा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा बने, जैसे कि रावण खराब आदमी नहीं था, वो शंकर भगवान का पूजा करता था और उन्होंने उनको वरदान दिया था और वो आदमी इतना बलवान था, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, घमंड, ईगो की वजह से वो आदमी ऐसा बन गया। सो कुछ लॉजिकल लोग पैदा हुए जिन्होंने उसमें से ये लॉजिक निकाल के उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वो रामायण महाभारत को मिक्स करके आगे दिया। वो जनरेशन मीन्स मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, ये सब जनरेशन में लॉजिक थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड होते गया, स्पिरिचुअलिटी और थोड़ी कम होते गई, करते 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 आज का जनरेशन साइंस का जनरेशन बन गया और यहाँ पे ज़्यादातर लॉजिक चलता है, लॉजिकल माइंड ज़्यादा डोमिनेट करने लगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद स्पिरिचुअलिटी 20% हो गई है और लॉजिक माइंड शायद 80% हो गया है। सो उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी डोमिनेट करती थी, आज लॉजिक डोमिनेट करता है। सो उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी को लेके कुछ गुरु, संत, महागुरुज नॉलेज बेचते थे और उनको भगवान माना जाता था। आज वही चीज़ लॉजिकली बेची जाती है, जिनको हम मोटिवेटर्स, सेल्फ हेल्प गुरुज, गुरु, संत, ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन आज उसको लॉजिक को बेच रहे हैं। मीन्स मेरे ग्रे होल के हिसाब से अगर स्पिरिचुअलिटी वाइट है तो लॉजिक ब्लैक है, या तो स्पिरिचुअलिटी ब्लैक है और लॉजिक वाइट है, जो भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन इसके दोनों के बीच के जो परसेंटेज है, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी 50% एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग 50% लॉजिक ऐड करते हैं, कुछ लोग 70, हर एक के परसेंटेज ये मिक्स करने के थॉट के अलग 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 है और उसी का कॉन्फ्लिक्ट और उसी की लड़ाई आज चल रही है। कुछ पेरेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रिलीजन, कुछ लोग वो परसेंटेज स्पिरिचुअलिटी और लॉजिक के परसेंटेज को मिक्स करके डिफरेंट तरीके से लोगों को बताए जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को आगे दिए जा रहे हैं। और वो नेक्स्ट जनरेशन जिस तरह से उसको मिक्स करके अलग अलग थॉट अपने जनरेट करते हुए और आगे से थॉट मिलते हुए, रिलीजन, एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी, जो भी मतलब मिक्स होते एक थॉट बनता है, एक ग्रे होल बनता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दोनों में से व्हाइट और ब्लैक को छोड़ दिया है। सो ये जो ग्रे होल बनता है वो लेके जब मैं मेरा ग्रे होल लेके दूसरे के ग्रे होल के सामने आता हूं, तब जो लड़ाई और कंफ्यूजन होता है वो आज सब लोग झेल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आप ये मानिए कि किसी को फॉलो मत कीजिए। जिस तरह से मैं पहले भी बोलते आया हूँ और आज भी वापस बोल रहा हूँ, पहले के पुराणों के ज़माने में, पहले के करोड़ों साल पहले रावण, राम, लक्ष्मण ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल वे में बेचा जा रहा था और उसके बाद कुछ लॉजिकल लोगों ने उसमें लॉजिक डाल डाल के आज 80-20 के रेशियो पे लॉजिक बेच रहे हैं। और लॉजिक बेच के जिस तरह से पहले गुरु, संत, महात्मा और भगवान बने, उसी तरह आज भी अपने अर्थ पे गुरु, संत, महात्मा, मोटिवेटर्स, भगवान बन रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे के थॉट लेने से अच्छा है कि हम अंदर देखें और हमें क्या बोला जा रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है, वो माने।